हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट के बारे में। हमने ग्रुप नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम आते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब ग्रुप 2 के एलिमेंट में। अब जो आपके ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मतलब आपका है बेरिलियम, Mg से मतलब होता है मैग्नीशियम, और Ca है आपका कैल्शियम, और Sr का मतलब है स्ट्रोंटियम, और Ba का मतलब है बेरियम, और Ra का मतलब है रेडियम। ठीक है, जो Ra है आपका, जो रेडियम है, ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट थे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो थी आपकी +1 आई थी कि नहीं आई थी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए जाके वीडियो में, क्योंकि वो +1 क्यों आई थी, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट थे। यहाँ पर ये शो करते हैं +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं आपकी +2। अब ये +2 क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। ठीक है, और वो आपके 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते थे, और वो सिर्फ ओनली मोनोवैलेंट फॉर्म में हमें मिलते हैं या फिर दिखाई देते हैं, और ये हमारे डाईवैलेंट फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, मोनोवैलेंट होता है मतलब कि लोनली अकेली अवस्था में सिर्फ एक ही एलिमेंट, और ये ग्रुप 2 के जो एलिमेंट हैं ये आपके डाईवैलेंट फॉर्म में मिलते हैं। ये डाईवैलेंट में क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये आपके 2 एलिमेंट के साथ मिलते हैं। ये अपना खुद का एलिमेंट भी हो सकता है या किसी दूसरे के साथ मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो फॉर्मूला था वो ग्रुप फर्स्ट में तो आपका NS1 था, और यहाँ पर होता है NS2। ठीक है, N का मतलब मैंने आपको बताया था पीरियड, ये आपका पीरियड नंबर रहेगा 1 to 7, और S का मतलब आपका ब्लॉक है ही, जो S ब्लॉक का ये आपका एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 के, और S में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो वहाँ पर M1 था, यहाँ पर 2 है। ग्रुप 2 में आपका NS2। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का करेंगे तो तब जो हमारा लास्ट का जो डिजिट रहेगा वहाँ पर आपका ये तो रहेगा आपका पीरियड नंबर, ये आपका पीरियड नंबर रहेगा, लेकिन जो सबसे एंड में रहेगा वो S2 में जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि ग्रुप 2 के एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ब्लॉक के S ऑर्बिटल में जाएगा और दोनों और को फिल कर देगा, मतलब पूरा कंप्लीट कर देगा। अब वो कैसे करेगा, जैसे ग्रुप फर्स्ट में तो आपका ओनली 1 इस प्रकार से था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जा रहा था आपका NS1। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जा रहा है NS2। अब NS2 कैसे जाएगा आपका, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, ये ग्रुप फर्स्ट का है, ये ग्रुप सेकंड का है। ठीक है, और एंड में जो डिजिट रहेगी वो S2 पे ही ख़त्म होगी ग्रुप 2 के एलिमेंट की। ये आपका आइडेंटिफाई करने का तरीका है। अगर एंड में S2 आए तो समझ लेना ग्रुप 2 का एलिमेंट है, क्योंकि जो ग्रुप 2 के एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो S ऑर्बिटल में पूरा कंप्लीट कर देगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही बाकी सभी का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है आपका। तो मैंने यहाँ पर गैसों का यूज़ किया है, जो हमारी नॉर्मल गैसेस हैं। ये हमारा सॉर्ट तरीका होता है, ज़्यादा लॉन्ग फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इनका नोबल गैसेस का यूज़ करके मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में किया है। क्यों, क्योंकि NS1 और NS2 इसी प्रकार से हम शॉर्ट में कर सकते हैं। ये तरीका भी हमारा सही होता है, और लॉन्ग फॉर्म में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, वो भी सही रहता है हमारा। ठीक है, अब को आपके मन में आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है, इससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे पूरे हो रहे हैं। वो ऐसे हो रहे हैं क्योंकि जैसे बेरिलियम की एटॉमिक नंबर है आपका 4, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो उस 4 को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम ऐसे ट्रांसफ़र करेंगे
हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर, हीलियम आपकी एक नोबल गैस है, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 2। तो 2 तो इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन। अब कितने बच गए 2। अब 2 कहाँ जाएंगे आपके एस में, एस ऑर्बिटल में। यही तो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड में आ रहा था ग्रुप 2 के एलिमेंट का, तो ये आपके एस में जाएगा 2। अब 1 और 2 आप कैसे देखोगे, बेरिलियम, आप जो बेरिलियम एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में आता है 2 में, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। और ये तो हमारा शॉर्ट तरीका है। अगर हम इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे जैसे 1s2 और 2s2, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हमारी नंबरिंग इंक्रीजिंग होती है। ठीक है, तो हम एंड में भी देख लेंगे कौन सा नंबर आ रहा है, और हम शॉर्ट में भी देख लेंगे कौन से पीरियड में है। अगर आपको इससे नहीं पता चले तो आपको अपने एलिमेंट को देख लेना है कि कौन से पीरियड में है, और उसी नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि n का मतलब ही नंबर ऑफ पीरियड। ऐसे ही यहाँ पर हीलियम का 2 होता है एटॉमिक नंबर। अब नियॉन का कितना होता है 11। कितना होता है नियॉन का आपका होता है, नियॉन का आपका एटॉमिक नंबर होता है 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, क्योंकि यहाँ पर 12 है ना, 10 इसके हो गए और 2 एस में जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही और आर्गन का कितना हो गया, यहाँ पर कितना है इसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का 20। अब यहाँ पर हमें कितने कंप्लीट करने हैं 20 ही इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। अब 20 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए आर्गन का कितना आपका एटॉमिक नंबर रहेगा 18, क्योंकि 2 इसके पास है ऑटोमेटिकली, देख लेना आप। ऐसे ही इसका 36 रहेगा, 2 इसमें ऐड हो जाएंगे 38 हो गए। ऐसे ही 56 का आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे ही आप इन एलिमेंट को देख सकते हो, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट अगर आपको समझ में आ गए हैं तो उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट थी आपकी +1 और यहाँ पर है आपकी +2, यही रहेगी। ये नहीं है कि आपकी बेरिलियम की तो है +1 और उसकी है +2, नहीं, बेरिलियम की +2 है तो इसके नीचे आने वाले सारे एलिमेंट पीरियड में, उसके नीचे आने वाले सारे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही रहेगी। ऐसे ही ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट की बारी बात है। ठीक है, तो +1 और +2, +1 आपके ग्रुप फर्स्ट है और ये ग्रुप सेकंड की ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है ना, हम यहाँ पर डिफरेंस भी कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई। अब जो इनकी आती है प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि इनका साइज़ और रिएक्टिविटी, हाइड्रेशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि ग्रुप फर्स्ट से कैसे डिफरेंस है। इन सारी मतलब प्रॉपर्टीज़ में भी इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, बल्कि जो ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट होते हैं ग्रुप फर्स्ट के जो एलिमेंट हैं आपके ग्रुप सेकंड के एलिमेंट, उनके डायगोनली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। और जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो चेंजिंग होती है, बट डायगोनली देखेंगे। डायगोनली का मतलब क्या कह रही हूँ मैं, डायगोनली है जैसे आपका लिथियम है, ठीक है, और लिथियम के डायगोनली क्या है आपका Mg। जैसे ये लिथियम है आपका, ये है, और यहाँ पर आप क्या आ गए ग्रुप सेकंड। ठीक है, तो लिथियम की प्रॉपर्टीज़ इस मैग्नीशियम से मिलेंगी। किससे मिलेंगी, मैग्नीशियम से। ये डायगोनली बोल रही हूँ मैं आपसे, ठीक है ना। लिथियम की प्रॉपर्टीज इस मैग्नीशियम से मिलेंगी, ये डायगोनली रूल है पीरियोडिक टेबल में। इन दोनों एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एकदम सिमिलर पाई जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो इनके बीच में जो डिफरेंस है, इनके दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस पाया जाएगा। अब वो कैसे पाया जाएगा, वो ऐसे पाया जाएगा कि जब हमने ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट के बारे में पता लगाया कि जो साइज होता है वो ग्रुप टू मतलब पीरियड में ऊपर से जब नीचे की ओर जाते हैं तो साइज आपका इंक्रीज होता है,
होता है नहीं होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं। वैसे ही ग्रुप 2 की कहानी है। ग्रुप 2 से ही क्या, किसी भी एलिमेंट को ले लो, किसी भी ग्रुप के एलिमेंट को ले लो आप, पूरी पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हर एक एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे। ठीक है ना? तो साइज तो सभी के लिए ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब आती है इनकी रिएक्टिविटी की कहानी। रिएक्टिविटी क्या होती है? रिएक्टिविटी वहाँ पर ग्रुप फर्स्ट में क्या थी? रिएक्टिविटी ग्रुप फर्स्ट में ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रही थी आपकी, और यहाँ पर जो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में हम कंपैरिजन करेंगे रिएक्टिविटी, क्योंकि जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी है वो लेस होती है ग्रुप फर्स्ट से। मतलब लिथियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा रहेगी बेरिलियम से, मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है ना? तो मतलब ये है कि ग्रुप फर्स्ट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है ग्रुप सेकंड के एलिमेंट से। बात ये है, उसे हम उल्टा भी बोल सकते हैं कि ग्रुप सेकंड की रिएक्टिविटी ग्रुप फर्स्ट से लेस होती है, कम होती है, ग्रुप फर्स्ट की ज़्यादा होती है रिएक्टिविटी। और तो इनकी प्रॉपर्टीज जो ग्रुप फर्स्ट में पढ़ी थी हमने वही इनकी ग्रुप सेकंड में है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ग्रुप फर्स्ट का, वो लो बताया था मैंने। ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का लो होता है और ग्रुप सेकंड का हाई होता है। किससे? ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट से। ठीक है ना? तो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट